हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? जल्दी से एक बार कनेक्ट करेंगे। हाँ जी, ज्वाइन कीजिएगा एक बार सभी। डिस्कस करेंगे। कुछ आपके लिए क्विज क्वेश्चंस रहने वाले हैं। वैसे बेसिकली हमने बायो इनऑर्गेनिक के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने लगा लिए हैं ऑलरेडी। पी वाई क्यूज हमको उनको एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। जल्दी से एक बार सभी कनेक्ट करेंगे। पी वाई क्यू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा है वो अगर देख सकता है, प्ले लिस्ट बनी हुई है बायो इनऑर्गेनिक के नाम से, तो उसको आप देख सकते हो बिल्कुल। जल्दी से एक बार सभी कनेक्ट करेंगे जी। इसके अलावा आज जो क्वेश्चंस रहेंगे उनमें एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। सब एक बहुत ही बढ़िया नया क्वेश्चन रहेगा। हुई से बनाया हुआ क्वेश्चन है, एक नया क्वेश्चन। हुई से हुई बुक का एक नया क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा आज के इस लेक्चर के अंदर दोस्तों। मीन्स वन क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है हुई से एकदम। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो है 3 मंथ वाला जो सब्सक्रिप्शन था उसका प्राइस बहुत जल्दी हाइक करने वाला है दोस्तों। अगर कोई मन बना रहा है कि 3 मंथ का लेना है, उसको इनरोल होना है, तो वो जल्दी कर सकता है क्योंकि इसका प्राइस जल्दी हाइक करने वाला है। नोटिफिकेशन ये आया है। 6+2 वाला चल रहा है, ये सबको ही पता है जी। 6+2 एंड 12+2 वाला ये 31 तक है ऑफर, और ये सिर्फ ओनली प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर है दोस्तों। और आज एक बहुत ही नया क्वेश्चंस मिलेगा आपको देखने को। कौन आंसर देगा मुझको ये देखना है उस क्वेश्चन का, क्योंकि उसको मैंने अभी फ्रेम किया थोड़ा टाइम पहले, और हुई से है वो क्वेश्चन। हुई से, और क्वेश्चन वो तुमने टॉपिक पढ़ रखा है, मैंने बता भी दिया है तुमको। वो टॉपिक तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है दोस्तों एकदम से। बट उस क्वेश्चन का आंसर तुम दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, डिपेंड अपॉन यू कि आप कैसा उसमें परफॉर्म करते हो। BCAM10 कोड को याद रखोगे दोस्तों सभी। और यहाँ 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन होते हैं जी, प्लस और आइकॉनिक। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। मतलब क्या है, एक तो आप जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो कभी भी देख सकते हो, लाइव तो देख ही सकते हो। अगर मान लीजिए आप बिजी हो तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। एज वेल एज क्या है जी, आप मान लीजिए कोई भी एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं किसी भी एक बैच के थ्रू, आप कोई भी किसी भी एजुकेटर का कोड डाल के और उस बैच के अंदर आप इनरोल होते हैं, तो उसके बाद उस कैटेगरी के अंदर जितने भी एजुकेटर हैं, मतलब अलग अलग बैच चल रहे होंगे, आप सबका कंटेंट देख सकते हो, सबके वीडियोस देख सकते हो, बिल्कुल सब हर तरफ से आपको नॉलेज ले सकते हो। आप बस पढ़ने वाले होने चाहिए, पढ़ाने वाले आपको बहुत होंगे। मतलब आप कहीं भी एक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसकी बेस पे आप सभी पढ़ सकते हो जी। वेरी गुड इवनिंग प्रिया, आपको बहुत आज नया नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन स्पेशली बहुत ही बढ़िया फ्रेम किया हुआ है मैंने आज। एक क्वेश्चन स्पेशली बहुत बढ़िया फ्रेम किया हुआ है, जो कि आपको मजा आएगा उस क्वेश्चन को करने में। इसके अलावा ये जी आपको पता ही है आइकॉनिक और प्लस में डिफरेंस है जो। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, अपनी कैटेगरी चूज करोगे, और इसके बाद आप जैसे ही BCAM10 कोड यूज करते हो तो देखिए प्लस के बहुत फायदे हैं साहब। प्लस का काफी फायदा है। यूट्यूब पे तो फ्री मिलता है ये आपको, एज वेल एज स्पेशल क्लासेस को भी आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। और कोई बिल्कुल श्योर होना चाहता है कि हाँ सर मेरे को बिल्कुल इन सीक्वेंस में पढ़ना है सारा क्वेश्चन सब कुछ, तो उसके लिए दोस्तों प्लस पे मान लिए मामला बनता है, क्योंकि वहाँ बिल्कुल सही सिस्टम से एकदम कोर्स पूरा कंप्लीट, एक एक चैप्टर, क्योंकि हम किसी टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा फिजिकल का ये बैच चल रहा है जी। फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, ये सब के बैच चल रहे हैं। सब बग्स बंटी क्या है ये आपको पता है जी। वेरी गुड इवनिंग। तो सिर्फ जल्दी से तैयार हो जाओ क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए, जोरदार क्वेश्चन होने वाले हैं आज। और इसके अलावा ये जो लेक्चर्स हैं, आज NMR का लेक्चर नहीं हो पाया भाई साहब। आज 6 PM वाला जो NMR का लेक्चर था वो नहीं हो पाया साहब ऐप के ऊपर। ठीक है, मैंने आपको बोला था उसको मैं कल 2 क्लास रख लेता हूँ आपके लिए, एक NMR की और एक और। एक हम NMR का रख लेंगे, एक कोई और क्लास रख लेंगे सर। कल हम 2 क्लास रख लेंगे ऐप के ऊपर। ठीक है, टाइम एक सुबह रख लेंगे, एक शाम को रख लेंगे, एक सुबह और एक शाम में। ठीक है दोस्तों, तो ऐप के ऊपर कल के लिए 2 क्लासें रख लेंगे, स्पेशल क्लासेज। ठीक है, एक NMR का और एक और। आप टाइम टेबल देख लेना, शेड्यूल में डाल दूंगा। एक तो अपना शाम का 6 बजे का है वही होगा, एक सुबह का टाइम डाल देंगे, क्योंकि आज का जो क्लास हो नहीं पाया था जी। चलिए जी, अब चलते हैं हम आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। नया सा क्वेश्चन है, एक दो आपको बहुत नया क्वेश्चन मिलने वाला है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन है, इनमें से एक अच्छा सा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन तो शायद काफी स्टूडेंट इससे जानते भी होंगे, इस क्वेश्चन को पहचानते भी होंगे। जल्दी से आंसर करेंगे जी पहले क्वेश्चन का। ये थोड़ा हल्का क्वेश्चन है दोस्तों, इट इज ए टाइप ऑफ हल्का क्वेश्चन। मीन्स ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। हल्का बोले तो इजी क्वेश्चन है। कोई इंग्लिश वाला होगा सर हल्का क्या होता है, आंसर कीजिएगा सभी जी। एक बार सभी आंसर करेंगे दोस्तों। अच्छा, स्टेटमेंट थोड़ा सा छिप रहा है पीछे मेरे, तो मैं साइड में हो जाता हूँ दोस्तों।
थोड़ा सा ये स्टेटमेंट मैं बता देता हूँ कहाँ से कट हो रहा है। जो एंगल के बाद लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है जी 115 डिग्री, 115 डिग्री। एंगल के बाद जो वर्ड है वो 115 डिग्री लिखा हुआ है। ऑक्सीडेशन स्टेट और ईपीआर एक्टिव लिखा हुआ है सर, ईपीआर एक्टिव लिखा हुआ है। इसके बाद का वर्ड ये है साहब। आंसर कीजिए अब जल्दी से, क्या होगा। देखिए बायो इनऑर्गेनिक को आप जितना क्वेश्चन से याद करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहने वाला है दोस्तों। बायो इनऑर्गेनिक को आप जितना किससे करेंगे, बायो इनऑर्गेनिक को आप आज नए क्वेश्चंस मिलने वाले हैं दोस्तों, नए एकदम। आगे वाला एक क्वेश्चन मैंने प्लास्टोसाइनिन का अरेंज किया आपके लिए, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन। आंसर कीजिए, तौसीफ, प्रिया, सब आंसर करेंगे एक बार जल्दी जल्दी से। क्या होगा आंसर इसका, बोलिएगा साहब एक बार जल्दी से। हाँ जी आंसर कीजिएगा जी। एंगल ये 115 डिग्री लिखा हुआ है साहब। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है सर, हीमोग्लोबिन के बारे में ट्रू स्टेटमेंट हमसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो देखो साहब पहला ऑप्शन क्या कहता है, पहला ऑप्शन कहता है कि ऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात कर रहा है। इंटेंसली कलर ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन, सबको ही पता है सर डीडी नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है सर इसके अंदर। तो पहला तो सबको ही पता है जी, पोरफायरिन रिंग आ जाता है इसके अंदर। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन हैज ए हेक्सा कोऑर्डिनेटेड आयरन सेंटर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के। डीऑक्सी की बात कर रहा है जी, जब तक ऑक्सीजन बाइंड नहीं हुआ तब तक की बात है। इन विच मेटल एटम फिट इनटू द प्लेन, हेलो देवाशीष, फिट इनटू द प्लेन। और उसके बाद कहता है कि 4 पायरोल वाले हैं वो डोनर नाइट्रोजन होते हैं। तो बताइए डीऑक्सी के अंदर ये फिट नहीं होता है प्लेन के अंदर। हम जानते हैं साहब कि ऐसे ऐसे होता है सर, जोकर की कैप की टाइप होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये तो पायरोल रिंग वाले होते हैं। और इनसे ऊपर उठा हुआ होता है सर आयरन। और जब ऑक्सीजन बाइंड करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, तब ये कंप्लीटली कैविटी के अंदर आ जाता है साहब। बोलिएगा सबको क्लियर है ये वाली बात, ये सबको पता होगा ना। डीऑक्सी के अंदर ये ऊपर उठा होता है प्लेन से, जो नाइट्रोजन के पायरोल का प्लेन होता है उसमें टॉम्ब शेप बोलते हैं जिसको, या जोकर की कैप जैसा बना होता है जी, ऐसे 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 ऐसे, कि यहां ये नाइट्रोजन वाला प्लेन है और ऊपर क्या है, आयरन है। ये होता है डीऑक्सी के अंदर साहब। तो पहले दूसरा ऑप्शन गलत हो गया साहब, पहला भी गलत हो गया। दूसरे में इनटू द प्लेन बोल रहा है, फिट इनटू द प्लेन नहीं जी, ये ऑक्सी होता तो होता, हेलो देवस, तो ये ऑक्सी होता तो ठीक होता। उसके बाद देखो जी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर है जो डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करता है आयरन को, वो स्ट्रक्चर FeO करता है और एंगल होता है 115 डिग्री। बिल्कुल एकदम ठीक है जी, बैंड फॉर्म में बाइंड होता है, एंगल यही होता है जी। तीसरा स्टेटमेंट ठीक है। तो फोर्थ क्या कहता है साहब, इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन आयरन प्रेजेंट इन +3, बिल्कुल ठीक है जी, +3 में होता है साहब। बट हाई स्पिन नहीं होता साहब, लो स्पिन होता है। लो स्पिन क्या होता है, लो स्पिन होता है। और लो स्पिन होता है एज वेल एज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा सर, एक अनपेयर्ड होता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है T2G5 Eg0। एक अनपेयर्ड होता है, बट ये EPR इनएक्टिव होता है ड्यू टू एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड है वो एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग कर लेता है, उसकी वजह से ये EPR भी इनएक्टिव हो जाता है साहब। तो ये वाला भी गलत हो गया जी। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सबका ही आंसर ठीक आ रहा है जी एकदम से। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा साहब, कौन सा स्टेटमेंट गलत है साहब, इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है साहब, जल्दी से बोलेंगे सभी। इसका स्टेटमेंट सही है तो मैं सही बैठ जाता हूं। फोर्थ सेकंड क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा जी सभी, कौन सा स्टेटमेंट गलत है साहब इनमें से, मतलब मैचिंग आपको बताना है कि कौन सा गलत है साहब, एकदम से कौन सा गलत है साहब। फास्ट आंसर कर दो जी सभी लोग एक बार। सबका ठीक आ रहा है जी, देवाशीष, तौसीफ, प्रिया, सबका ठीक है जी। सी आंसर था लास्ट का, बहुत बढ़िया जी। लाइक कर देंगे जी सभी, एक बार वीडियो को भी लाइक कर देंगे दोस्तों। बताइएगा जी, एक बहुत जोरदार क्वेश्चन बनाया है आज मैंने आपके लिए, नया क्वेश्चन हुई से लेके आया हूं, हुई से, हुई बुक से आया है एक नया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो तुम कर लोगे, बहुत आसान सा है जी, ज्यादा मुश्किल है नहीं ये क्वेश्चन। आंसर कीजिएगा जी सभी लोग एक बार। इस पे भी एक तगड़ा क्वेश्चन बनाया है आज, इस पे भी एक तगड़ा क्वेश्चन बनाया है, इस पे इस पे इसी पे एक तगड़ा क्वेश्चन है आज आपको देखने को मिलेगा एकदम। आंसर कीजिए जी, किसी का आ नहीं रहा है साहब आंसर, आंसर किसी का आ नहीं रहा है। तो सबको पता है साहब, जिंक वाला तो दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है, छोटे से लेके बूढ़े तक सब जानता है। बस अनपढ़ है वो नहीं जानता जिसने बायो इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये हर एग्जाम में आता है, हर जगह आता है। ये तो साहब एकदम ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एनहाइड्रेज के अंदर जिंक होता है।
तो बी आंसर तो हो नहीं सकता जहां भी है, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा जी एकदम से। बोलिए जी एक बार जल्दी से। उसके बाद साइडोफोर्स वाला एग्जाम में आ चुका है जी, साइडोफोर वाला एग्जाम के अंदर आ चुका है जी, आयरन ट्रांसपोर्ट के अंदर काम आते हैं जी साइडोफोर्स एकदम से, ठीक है जी। उसके बाद देखो जी कौन सा बच गया, दो बच गए, दो बच गए जी। दो के अंदर एक में निकिल दिया हुआ है और एक में मैग्नीज दिया हुआ है, और दोनों ही आपने पढ़ा नहीं होगा जी। देबाशीष का आ रहा है जी 3 ए और डी, प्रिया का आ रहा है जी ए, और बाकी लोग क्या बोलेंगे जी, सुन लो जी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी यूरिया वाला। तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन मेटल का एंजाइम है, वो हाइड्रोलिसिस करता है यूरिया का। क्या करता है जी, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया, हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया। और यूरिया का हाइड्रोलिसिस बनाता है क्या जी, CO2 बनता है साहब, और CO2 के साथ अमोनिया बनता है जी। तो ये तो इसका काम है जी। और यूरिएज का मतलब क्या है, एज का मतलब एंजाइम, और यूरिया का हाइड्रोलिसिस करने वाले एंजाइम के अंदर होता है जी निकिल। तो ये वाला भी एकदम करेक्ट है साहब, ऑप्शन ए भी क्या है जी एकदम ठीक है। बच गया ये वाला जी। Mn के लिए बताओ जी, Mn के लिए फॉस्फेट हाइड्रोलिसिस, फॉस्फेट का हाइड्रोलिसिस करोगे साहब तो क्या होता है, यहां मेटल जो होता है साहब वो Mn नहीं होता, यहां मेटल होता है मैग्नीज। और मैग्नीज दो काम करता है, एक तो क्लोरोफिल के अंदर होता है साहब ये, क्लोरोफिल के अंदर, और एक फोस्फोट, फोस्फो ट्रांसफेरेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोस्फो, फोस्फो ट्रांसफेरेज, फोस्फेट के ट्रांसफेरेज के मींस मतलब फोस्फेट हाइड्रोलिसिस, यहां बोले तो फोटोसिंथेसिस, और यहां बोले तो फोस्फेट हाइड्रोलिसिस, फोस्फेट हाइड्रोलिसिस। तो यहां Mn दिया हुआ है साहब, Mn, तो Mn किसके लिए यूज होता है साहब, Mn क्या, Mn का यूज क्या आएगा, मतलब ऑप्शन तो आ गया सर, आंसर तो आ जाएगा बी, 2 आंसर हो जाएगा, आंसर तो 2 आ जाएगा साहब। ओनली डी वाला क्या है जी गलत है, क्योंकि यहां Mg आना था, Mn दिया हुआ है। तो Mn क्या किस में यूज होगा जी, Mn वाला आ जाए तो किस में यूज होगा साहब, बोलिएगा जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे। तो शिव का आंसर आ चुका है जी 2, बहुत बढ़िया जी। अब देखिए Mn का आपको दे दे तो Mn का किस में लिखोगे जी, लिखोगे क्लीवेज ऑफ अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स के क्लीवेज में यूज होता है, अमीनो एसिड्स के क्लीवेज में, अमीनो एसिड्स का क्लीवेज, अमीनो एसिड्स के क्लीवेज करने में Mn यूज होता है जी, Mn। क्लियर है जी सबको, एकदम क्लियर है साहब एकदम सबको ये वाली बात, 2 आ गया जी सबका। तो ये वाला अपना गलत हो जाएगा जी, बाकी सारा स्टेटमेंट सही है, सिर्फ गलत क्या है जी ये वाला, ये वाला क्या है, ओनली इनकरेक्ट पूछा था साहब हमसे, इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट तो एक ही है डी वाला, बाकी सबका फंक्शन है एकदम सही है साहब, एकदम करेक्ट है। बोलिए जी कितने लोगों को समझ में आ गया साहब ये वाला क्वेश्चन, एकदम से क्लियर है सबको, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी, बताइएगा जी इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या ख्याल है भाई मुन्ना, क्या ख्याल है इस क्वेश्चन के बारे में, क्या ख्याल है, कौन सा मेटेलो एंजाइम यूज होता है जी इसके अंदर, कौन सा मेटेलो एंजाइम यूज होता है साहब इसके अंदर, जल्दी से आंसर कर देंगे जी सभी, एकदम फास्ट 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 आंसर करेंगे जी, कौन सा मेटेलो एंजाइम यूज होता है जी, ये तो हमको पता है कि सर सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज हो नहीं सकता सर, मायोग्लोबिन हो नहीं सकता सर, 2 आ रहा है जी, 2 तो पहले वाले को दिया होगा, तो टायरोसिनेज क्या करता है जी, अपना स्किन का जो पिगमेंट है मेलानिन जिसको बोलते हैं उसके अंदर यूज होता है। और इसके बारे में जानकारियां बटोर लो साहब, टायरोसिनेज के अंदर मेटल होता है सर कॉपर, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है साहब एकदम, अरे बस समझे, कन्वर्ट किसको करता है जी, फिनोल को कन्वर्ट कर देता है ऑर्थोफिनोल के अंदर, ऑर्थो डाइफिनोल के अंदर। अगर मेरे पास कहीं फिनोल है और टायरोसिनेज डाल दिया तो क्या कर देगा साहब इसको, ये भी आपसे कई बार रिएक्शन, जब अब रिएक्शंस का जमाना चल रहा है, और दूसरा क्या बनाता है जी ये, इन द फॉर्मेशन ऑफ ए स्किन पिगमेंट, दूसरा काम ये, पहला काम ये, दूसरा काम, तो ये भी पूछा जा सकता है। और इसको क्या लिखोगे, इन द फॉर्मेशन ऑफ, इन द फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ स्किन पिगमेंट,
बोलिए जी, सबको क्लियर है ये वाला? सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही दिया था जी एकदम से पहले। हो गया साहब क्लियर सबको एकदम से? सी आंसर आ गया जी, देवाशीष का सी आ चुका है जी, एकदम से सही है तौसीफ और देवाशीष का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का। बहुत ही जोरदार क्वेश्चन बनाया भाई साहब, एकदम करारा क्वेश्चन है ये, करारा क्वेश्चन है एकदम से। कौन कौन लोग आंसर देगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का कौन आंसर देगा जी? जल्दी से आंसर कर देंगे इस क्वेश्चन का, फटाफट से, एकदम से, एकदम से फटाफट से आंसर कर देंगे जी इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फटाफट से आंसर कर देंगे साहब एकदम से। बहुत ही करारा जोरदार क्वेश्चन बनाया है, हुई से क्वेश्चन है साहब ये वाला। हाँ जी, इसका आंसर मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर दें, जरूर ट्राई करें, और ये जरूर पढ़ लें कि स्टेटमेंट में क्या बोला गया है। इनकरेक्ट पूछा गया है जी, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट आपसे पूछा गया है साहब। जल्दी से आंसर करेंगे जी सभी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लास्टोसाइनिन क्या होगा सर? क्या लगता है दोस्तों? क्या जीत लिया जाएगा गढ़? क्या गढ़ को जीत लिया जाएगा साहब? बोलो यार, रिप्लाई कर दो सभी एक बार। क्या लग रहा है, क्या होगा? क्या लग रहा है तुमको, क्या होगा? डी आ गया जी, तौसीफ का डी आ गया जी, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। बाकी लोग बोलेंगे साहब एकदम जल्दी से। बाकी लोग बोलेंगे भाई, देवाशीष, प्रिया, जो भी देख रहे हैं एक बार जल्दी रिप्लाई करेंगे कि क्या लगता है इसके अंदर क्या होगा। नया क्वेश्चन है भाई साहब, नया क्वेश्चन है, नया, एकदम फ्रेश है, एकदम फ्रेश, एकदम फ्रेश माल है ये, एकदम फ्रेश माल, एकदम फ्रेश माल है जी। आंसर नहीं आ रहा है साहब, क्या बात है? आंसर नहीं आ रहा है साहब, क्या बात है? सिर्फ तौसीफ का ही आया है, कोई आंसर नहीं आ रहा है उसके बाद। मामला बन नहीं रहा है क्या? देख लो पहले, ये किस किसने पढ़ा हुआ है पहले तो ये बताओ। सेटेला साइनिन किस किसने पढ़ा हुआ है साहब? ये कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है जी? तो सबसे पहले तो इनकी स्ट्रक्चर जान लो, स्ट्रक्चर जान लोगे तो सब मामला समझ में आ जाएगा जी। ब्लू कॉपर प्रोटीन टाइप 1, टाइप 1 प्रोटीन जो है, टाइप 1, टाइप 1 के अंदर अपने को पास पता है कि प्लास्टोसाइनिन में क्या क्या होता है जी। कॉपर होता है, नाइट्रोजन जुड़ा होता है हिस्टाडामाइन से, नाइट्रोजन जुड़ा होता है NiH से, और यहाँ क्या जुड़ा होता है जी? सल्फर ऑफ सिस्टीन, सल्फर ऑफ सिस्टीन से जुड़ा होता है साहब, सल्फर ऑफ सिस्टीन। ये होता है इसका। एक लिगेंड और होता है मिथ्योनिन, दो सल्फर वाले होते हैं, एक होता है मिथ्योनिन का, MET। ये किसका है जी स्ट्रक्चर? प्लास्टोसाइनिन का। ये किसका स्ट्रक्चर है साहब? प्लास्टोसाइनिन का, टाइप 1 का। क्या होता है अपने पास? ये ब्लू कॉपर प्रोटीन टाइप 1 में पढ़ते हैं। उसके बाद ये जो है स्टाइलोसिन, इसको STC लिखते हैं। क्या लिखते हैं? STC भी लिखते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसमें भी जो कॉपर होता है, एकदम कॉपर होता है सर, इसकी बात कर रहा हूँ जी, इसकी बात कर रहा हूँ। ये वाला स्ट्रक्चर इसके लिए बना रहा हूँ, कॉपर होता है। बाकी ये ठीक होता है जी, ये तो दोनों मामला एकदम होता है। हिस्टाडीन भी इसके साथ होता है, हिस्टाडीन भी इसके साथ होता है। साइटोसाइन का भी क्या होता है? सिस्टीन का क्या होता है जी? सल्फर जुड़ा होता है सर, सल्फर ऑफ सिस्टीन जुड़ा होता है। बट यहां मामला गड़बड़ है सर, यहां मामला गड़बड़ है सर, यहां मामला गड़बड़ है। यहां ग्रुप ऑक्सीजन होता है सर। और अगर मैं एक एजुरिन, आपने पढ़ा होगा एजुरिन, ग्लाइसिनेटो, एजुरिन आपने पढ़ा होगा। एजुरिन में भी क्या होता है जी? कॉपर होता है साहब, 1 2 3 4। इसका ज्योमेट्री भी तुमको पता होना चाहिए। ये एजुरिन का मामला है सर, एजुरिन का, एजुरिन का। और एजुरिन के अंदर क्या होता है साहब? एजुरिन के अंदर TBP ज्योमेट्री होता है,
और ये तो सही है सर, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और सिस्टीन का सल्फर। इसके अलावा मिथ्योनिन भी होता है, जो इसके अंदर होता है वो होता है सर एकदम से, बट यहाँ ग्लाइसिन का ऑक्सीजन आ जाता है साहब। यहाँ टीबीपी ज्योमेट्री होता है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है, जिसको फ्लैटेंड टेट्राहेड्रल बोलते हैं, विद C3V सिमेट्रिक होता है ये। मतलब ना तो ये कंप्लीट टेट्राहेड्रल होता है, ना स्क्वायर प्लेनर होता है, बीच का सा मामला होता है जी, ये बीच का सा मामला हुई बोलती है ये बात। तो ये पहला स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट है साहब, इनकरेक्ट पूछा था तो पहला तो एकदम करेक्ट है ये ग्रुप थ्योरी से, और ये बायो इनऑर्गेनिक का मिक्सअप। आउट ऑफ 4 लिगेंड्स, आउट ऑफ 4 लिगेंड्स 3 लिगेंड्स हिस्टिडीन, हिस्टिडीन एंड सिस्टीन्स आर सेम इन स्टेलोसाइनिन एंड कॉपर एंड ब्लू प्लास्टिन। मतलब प्लास्टोसाइनिन की बात हो रही है, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन मतलब प्लास्टोसाइनिन और इनके अंदर कॉमन है। बिल्कुल सर एकदम से कॉमन है जी, एकदम से क्या है, एकदम से कॉमन है। ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी, ये लो सर, ये लो सर, ये लो सर। और बोथ स्टाइलोसिन एंड प्लास्टोसिन कंटेन मिथ्योनिन लिगेंड। बिल्कुल दोनों में नहीं होता सर, सिर्फ किस में होता है, प्लास्टोसिन में होता है सर। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा जी, अपना गलत है। तो अपने को क्या पूछा था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो ये वाला तो अपना गलत ही हो गया। ऑल ऑफ दिस तो सारे तो गलत है ही नहीं सर। बोलो भाई साहब, कितने लोगों को पता था ये वाली बात, बोलिएगा जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देवाशीष का आंसर एकदम ठीक है जी, मिथ्योनिन नहीं होता है जी उसके अंदर, एकदम से करेक्ट है, एकदम करेक्ट बोले हो साहब, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट बोल दिया है साहब। तो ये क्वेश्चन साहब आ सकता है क्योंकि ये हुई में लिखा हुआ है, इसके बारे में हुई में दिया हुआ है, तो एग्जाम के अंदर आने के इसके चांसेस हैं। तुम सिर्फ प्लास्टोसाइनिन को ही कहीं पढ़ते रहो और उसने ये पूछ लिया तो तुम फंस जाओगे। लगाइए जी, रिस्की सेंटर के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मेटल प्रेजेंट इन रिस्की सेंटर। हाँ जी, दीजिए आंसर, बोलिए साहब, क्या लग रहा है तुमको, बोलिएगा जी। रिस्की सेंटर होता क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए साहब कि रिस्की सेंटर क्या होता है, क्या मामला है, किस में पढ़ते हैं जी हम रिस्की सेंटर। तो आयरन सल्फर प्रोटीन के अंदर तुम पढ़ते हो, आयरन सल्फर प्रोटीन के अंदर, आयरन सल्फर प्रोटीन के अंदर तुम पढ़ते हो, एक पढ़ते हो सिस्टम Fe2S2 सिस्टम। 2 का मतलब होता है जी 2 लेबाइल सल्फर है, तो क्या है, लेबाइल सल्फर है। इसके अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो मेरे पास स्ट्रक्चर आती है ऐसे, आयरन आयरन, और उसके साथ 2 लेबाइल है, तो लेबाइल का मतलब होता है कि ब्रीजिंग वाले सल्फर। और उसके बाद ये लो साहब, ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक वाले सल्फर, जिनको सिस्टीन सल्फर बोलते हैं साहब, सिस्टीन सल्फर बोलते हैं साहब। ये अपने पास क्या है सर, यहाँ आयरन दोनों +3 के अंदर होते हैं जी। बट ये किसका स्ट्रक्चर है जी, ये तो Fe2S2 का है। रिस्की सेंटर कब बोलते हैं जिसको, रिस्की सेंटर, रिस्की सेंटर। लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत जोरदार था दोस्तों, ये वाला जिसने क्वेश्चन मिस कर दिया है उसने बहुत कुछ मिस कर दिया है जी। ये वाला क्वेश्चन जिसने दोस्तों मिस कर दिया है उसने बहुत कुछ मामला मिस कर दिया है। लास्ट वाला क्वेश्चन जिसने मिस किया है उसने बहुत कुछ मिस कर दिया, देख लेना जो नया जुड़ा हुआ है जी। देवाशीष का ए आ चुका है जी, देवाशीष का ए आ चुका है साहब। तो दोस्तों जो लास्ट वाला क्वेश्चन आपने मिस किया है वो जरूर देखेंगे एक बार। हाँ जी, देवाशीष का आंसर आया है जी मेरे पास, यहाँ FeS ए होगा, ये बोल रहे हैं जी आयरन होगा +2 में और आयरन होगा सर, आयरन तो जरूर होगा जी, इसको तो कैंसिल कर दो साहब। जब रिस्की सेंटर किसको बोला जाता है, जब सिस्टीन को हटा के हम क्या लगा दें, इमिडाजोल के एन हिस्टिडीन लगा दें, ये वाला मामला जब लगा देते हैं तो कोई चेंजेस नहीं होता, इसको बोलते हैं जी, जो ये बनता है इसको बोलते हैं रिस्की सेंटर। क्या बोलते हैं जी, रिस्की सेंटर। और रिस्की सेंटर में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट जी +3 होता है। रिस्की सेंटर में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है जी, +3 होता है साहब। तो ये भी ध्यान रखने का जी। आयरन सल्फर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम हम पढ़ते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, 1 इलेक्ट्रॉन
ट्रांसफर सिस्टम। वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम हम जब पढ़ते हैं तो अपने पास ये मामला निकल के आता है आयरन सल्फर प्रोटीन वाला जी। तो ये सबको क्लियर हो गया दोस्तों एकदम से। तो याद रखने का, +3 में होगा आयरन होगा जी, बिल्कुल जी, इमिडाजोल रिंग का, हिस्टिडीन का, बिल्कुल जी, ठीक है जी। तो ये आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, 3 एंड आयरन, बोथ आयरन +3 के अंदर होंगे, ठीक है जी। चलिए जी नेक्स्ट, बी आ गया जी आंसर। इसका लगाइएगा जी, इसका आंसर कौन देगा साहब, इस वाले क्वेश्चन का आंसर कौन देगा साहब, जल्दी से आंसर करेंगे जी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन देने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर कौन देने वाला है साहब, क्या करोगे इस क्वेश्चन के बारे में, कौन जवाब देगा साहब, जल्दी से आंसर करेंगे। तो सिर्फ का बी आ चुका है, बहुत बढ़िया जी, बी है वो आंसर। इसका बताइएगा जी, एक्टिव साइट ऑफ द मेटेलो एंजाइम्स जेंथाइन एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज के अंदर आपको मेटल बताना है जी, एंड एक्टिव साइट, मेटल और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट और एक्टिव साइट बताना है साहब, मेटल, एक्टिव साइट और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। को प्लास्टोसाइनिन वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना दोस्तों, वो हुई से फ्रेम किया हुआ था और एग्जाम में कभी ना कभी जरूर आएगा वो वाला क्वेश्चन, कभी ना कभी एग्जाम वाला, वो एग्जाम में कभी ना कभी जरूर फंसाएगा तुमको। एसटीसी, जिसको एसटीसी नहीं पता होगा वो खा जाएगा वहां गच्चा, जिसको एसटीसी नहीं पता होगा वो गलत कर देगा उस क्वेश्चन को, पहले बता दे रहा हूं मैं। तो एसटीसी वाला का मामला देख लेना, वो इसीलिए करवाया है क्योंकि वो हुई के अंदर है साहब, जो स्टेटमेंट मैंने करवाया है वो हुई के अंदर है ये वाला। अरे देख लो, जो नया आया है बाद में कहोगे सर ये क्या है, कुछ नया चीज बताया करो। ये वाला मामला देख लो भाई साहब, जो नए आए हो, इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना दोस्तों एकदम से, इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना सभी एक बार, जितना नया लोग आया है सभी नया लोग देख लेगा इस क्वेश्चन को जरूर एकदम से। जो बाद में जुड़ा है ये बाद में, इसको वीडियो को बाद में एंड होने के बाद देख लेने का साहब इस क्वेश्चन को, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, एक बार इसका आंसर दो जी मेरे को जल्दी से, इसका आंसर करो साहब जल्दी से। तौसीफ का आ चुका है जी ए, तौसीफ का बी आ रहा है, ए आ रहा है साहब, कौन से का दे रहे हो साहब, ए बोल रहे हैं तौसीफ इसका कि मोलिब्डेनम +4 में होगा और 6 क्या बनेगा जी, +4 में होगा और मोलिब्डेनम और जिंक। दूसरे में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए साहब, दूसरे वाले में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए साहब, एकदम से, एकदम से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए साहब, एकदम से। और यहां आ रहा है जी ए, देवाशीष का भी ए आ रहा है और तौसीफ का भी ए आ रहा है जी, देवाशीष एंड तौसीफ दोनों का ये आ रहा है साहब एकदम से। तो मुन्ना लोग, तुमको मैंने एक चीज पढ़ाई थी, जान लो कि जो जेंथाइन ऑक्सीडेज है ना, जेंथाइन ऑक्सीडेज वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है किसका, जेंथाइन का ही क्या करता है जी, जेंथाइन का क्या करता है जी, ऑक्सीडेशन करता है और किसके अंदर कन्वर्ट करता है जी, यूरिक एसिड के अंदर, यूरिक एसिड के अंदर, ये तो इसका काम होता है साहब। और तुमको मैंने एक बात बताया था कि पहले मेरे पास जेंथाइन होता है साहब, जेंथाइन किसके पास आता है जी, मोलिब्डेनम के पास आता है, मोलिब्डेनम होता है जी +6 के अंदर। जब इसका ऑक्सीडेशन होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है साहब, इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीडेशन होता है तो हमको पता है कि सर ऑक्सीडेशन का मतलब है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करता है साहब, और ये आगे किसको ट्रांसफर करता है साहब, ये किसको ट्रांसफर करता है, ये करता है Fe2S2 को। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम है ये मैंने तुमको करवाया है जी, ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन देता है। तो जब जेंथाइन इसके साथ जुड़ा तो ये एक्टिव फॉर्म में था मोलिब्डेनम +6 के अंदर, आ रही है बात समझिए। और जैसे ही इसने अपने इलेक्ट्रॉन, ये क्या है जी, आयरन सल्फर प्रोटीन है, आयरन सल्फर प्रोटीन, और इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का। तो मोलिब्डेनम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको पकड़ा देता है कि भाई आगे तू जाने, तेरा काम जाने, और मोलिब्डेनम किसमें आ जाता है जी, मोलिब्डेनम +4 के अंदर आ जाता है। इसको इलेक्ट्रॉन देने के बाद खुद किसमें आ जाएगा जी, देखो यहां से पहले इलेक्ट्रॉन लिया, पहले इसने इलेक्ट्रॉन लिया, लेने से ये कन्वर्ट हो गया मोलिब्डेनम +4 के अंदर, जैसे +6 में था +4 में आ गया। और जब इसने इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो मोलिब्डेनम अब कितने में आ गया जी, दोबारा +6 में।
अब ये फिर से दोबारा दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाएगा, जेंथाइन के पास, और उसको फिर ऑक्सीडाइज करेगा। तो मोलिब्डेनम होता है जी +6 के अंदर एक्टिव होता है साहब, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज के अंदर जिंक होता है साहब। ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए साहब, एकदम से क्लियर होनी चाहिए साहब ये वाली बात। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। बोलो भाई साहब, क्लियर हुआ? तो तौसीफ एंड देवाशीष जान लो, ए नहीं होगा साहब आंसर, ना ए होगा ना सी होगा, ये तो वैसे ही हट जाता भाई साहब, ये ऑप्शन तो वैसे ही हट सकते थे, बी एंड सी। ओके सर, ठीक है जी, ओके जी, ओके। नेक्स्ट देखिए जी, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जी। इसको मैंने एक तरीके से याद कराया था तुमको, ट्रिक से, एक ट्रिक से याद करवाया था तुमको मैंने, ट्रिक से, कि अगर भूल जाओ तो उस ट्रिक से याद करवाया था तुमको, एक ट्रिक से तुमको क्या करवाया था, याद करवाया था मैंने, ट्रिक से। क्या था वो ट्रिक? मनोज मिस कर दिया तूने बहुत, दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस कर दिए, बाद में देख लेना उनको। एक प्लास्टोसाइनिन का हुई से लेके आया था, वेरी गुड इवनिंग। तो मनोज उनको दोनों क्वेश्चन को देख लेना, इंपॉर्टेंट है, वो हुई से डाले हुए थे मैंने। एक तो मैंने हुई से फ्रेम किया है कॉपर प्लास्टोसाइनिन वाला, तो प्लास्टोसाइनिन वाला STCC का, उसको जरूर देख लेना, एग्जाम में आ सकता है, कहीं उसको मिस ना कर दो कि सही बाकी सारी वीडियो देख रहे हो और वही एग्जाम में आ जाए और वही ना देखा हो, तो उस चीज का फिर धोखा हो जाता है अपने को। तो STC वाला जरूर देख लेना एक बार क्वेश्चन। इसका आंसर कीजिएगा जी। ट्रिक से तुमको बताया था मैंने कि कैसे याद करना है इसको, मैंने बताया था दोस्तों ट्रिक से कैसे याद करोगे। बोलो भाई साहब, कैसे याद करवाया था? बोला था एक दिन याद कराने का तरीका बताया था तुमको। क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा साहब इसका? ट्रिक से बताया था, ट्रिक से याद करने का तरीका। कितने लोगों को याद है साहब वो तरीका? कितने लोगों को याद है? जब मैंने गेट का क्वेश्चन करवाया था एक, उस गेट के क्वेश्चन में मैंने वो ट्रिक बताई थी तुमको कि कैसे याद करना है कि कौन बाहर है कौन अंदर है, कौन बाहर जाएगा कौन अंदर आएगा। बस अंदर बाहर वाला ही खेल है इसके अंदर, सिर्फ कहीं आउट लिख रहा है कहीं इन लिख रहा है, 2 होगा 3 होगा, इन होगा आउट होगा, उसका आंसर देना है जी आपको। लास्ट ऑप्शन आपको दिखाई तो दे रहा है ना एकदम से? बिल्कुल जी, आंसर कीजिएगा बिल्कुल जी। और जो क्वेश्चन मैंने STC वाला करवाया ना साहब, STC वाला क्वेश्चन सारे लोग देख लेंगे। प्लास्टोसाइनिन का जो STC का क्वेश्चन करवाया है वो सारे लोग देख लेंगे। वो क्वेश्चन साहब STC के बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा, मैं कंफर्म हूं इस बारे में कि आपने STC के बारे में नहीं पढ़ा होगा, हुई में दिया हुआ है। तो इसको देख लेना जी, जो क्वेश्चन करवाया है फ्रेम करके उसको देख लेना सारे लोग एक बार। STC को 2-3 क्वेश्चन पीछे है, STC वाला क्वेश्चन जरूर देख लेना दोस्तों। इसका आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दो, और STC वाला प्लास्टोसाइनिन का क्वेश्चन जो करवाया है उसको जरूर देख लेना। कहीं तुम यहां से अभी देखोगे, इससे आगे वाले देखोगे, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मिस कर दोगे। तो प्लास्टोसाइनिन का जो हुई से क्वेश्चन है उसको जरूर देखोगे, क्योंकि एग्जाम में हुई से क्वेश्चन आ जाता है जी डायरेक्ट। तो जल्दी से आंसर करोगे साहब इसका एक बार से? पहले तो इसका आंसर कीजिए जी सभी एक बार, फिर मैं बताता हूं कि आपको एक ट्रिक बताया गया था, वो ट्रिक क्या था जी। क्या बात यार, तुम आंसर नहीं कर रहे हो? करो ना आंसर, आंसर करो दोस्तों। ट्रिक क्या थी वो? ट्रिक किसको पता है जी? ट्रिक क्या थी वो? क्या ट्रिक थी वो? अरे क्विज का मतलब होता है कि तुमको आंसर देना है। तुम जैसे ही गलत से अरे कुछ भी दे दिया करो यार, शर्माया मत करा करो। बी आ गया है जी, बी आ गया है मनोज का, मनोज का आ गया है जी बी। बाकी लोग बोलो भाई साहब, ठीक भी हो सकता है गलत भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है, बोलो साहब। एक ट्रिक से याद कराऊंगा, जिंदगी में भी नहीं भूलोगे, क्योंकि अपने पास ट्रिक का मामला तुमको पता है, ट्रिक का मामला बहुत चलता है भाई साहब। ट्रिक का मामला, ट्रिक का मामला स्पेशली इनऑर्गेनिक में तो बहुत ट्रिक बना रखा मैंने। बस आज देखा होगा ना सुबह वाला लेक्चर में, शादी करवा दिया था हमने हाइड्रोजन का मेटल के साथ। आज क्या यार आंसर नहीं कर रहे हो? बाकी तौसीफ कहाँ गए हो? तौसीफ और देवाशीष आंसर नहीं दे रहे हो भाई साहब, कहाँ हो? चलो जी देखो, मैंने एक बात बोली थी तुमको, सुन लो मेरी बात। मैंने तुमको एक बात बताई थी, मैंने बोला था कि अपने पास क्या है,
एक सोडियम है मीन्स ना है, ना, और एक क्या है पोटेशियम है, के। दो चीज बोली थी, ना और के। मैंने बोला कि किसी के घर में कोई आ रहा है, किसी के घर में कोई आ रहा है, तो घर वाले क्या करेंगे? अब तुम उस बंदे को चाहते हो कि वो तुम्हारे घर में आ जाए, और वही बंदा आ रहा है, तो तुम कहते हो ना, कैसे हो बेटे, आओ अंदर आओ बेटे, कैसे हो, ऐसे बोलते हो कि नहीं बोलते? घर वाले क्या कहते हैं? हाँ बेटे कैसे हो, आओ। भाई किसी का दोस्त आता है तो क्या बोलते हो? बेटे कैसे हो, अंदर आओ। बेटे कैसे हो, अंदर आओ। क्या बोलते हो जी? बेटे कैसे हो, कैसे हो, अंदर आओ, अंदर आओ, यही तो बोलते हो साहब। और इसके लिए क्या बोलते हो साहब? बिल्कुल जी, ट्रिक बता दीजिए। बिल्कुल भाई बता रहे हैं साहब। और पोटेशियम वाले के लिए क्या बोलते हैं जी? मैंने बोला था ना, नहीं अंदर नहीं आना भाई साहब, अंदर पैर नहीं रख लेगा भाई साहब कमरे के अंदर। नहीं बोला था ना, याद करवाने के लिए बताया था भाई साहब कि के का मतलब कि बेटे कैसे हो, जल्दी अंदर आओ। जैसे मैंने बताया था सोडियम से, ना से बोला था नहीं अंदर नहीं आना भाई साहब, बाहर चलो, बाहर, अंदर नहीं आना, बाहर चलो। तो रिएक्शन होने के बाद क्या होता है जी? सोडियम तो जाएगा जी बाहर, सोडियम तो जाएगा जी आउट। तो यहां सोडियम इन है, काट दो, यहां सोडियम इन है, काट दो, यहां सोडियम आउट है, यहां सोडियम आउट है। अब देखो यहां पोटेशियम इन है, पोटेशियम इन है। अब नंबर कितना होगा सर? 2 होगा कि 3 होगा? उसको कैसे याद रखें? ये तो मामला याद हो जाएगा सर, ना से सोडियम से, ना पोटेशियम से, के। कैसे हो बेटे, अंदर आओ। नहीं रे, अंदर नहीं आ जाएगा, एकदम से कमरे के अंदर पैर नहीं रख देगा। तो इसका मतलब है कि सर मैंने एक बात और बताई थी तुमको कि 2 और 3 में कंफ्यूजन नहीं होना है तुमको, कि बेटे कैसे हो, अंदर आओ, यही तो बोला था सर। आप बहुत एनर्जेटिक हो, धन्यवाद जी, धन्यवाद। ठीक है जी। अब देखो एक बात सुनो, अब मैंने तुमको एक बात बताई कि पोटेशियम के अंदर और सोडियम के अंदर तुमको कैसे याद करना था कि 2 होगा कि 3 होगा। उसको मैंने तुमको ये बोला कि सोडियम के अंदर सर 2 अल्फाबेट आते हैं, पोटेशियम के अंदर 1 अल्फाबेट है बस। इसके अंदर 2 है और उसमें 1 है, तो सबका 1 फालतू होगा जी। 2 वाले का 3 और 3 वाले का 2 बस। कभी भी जिंदगी में भूल जाओ तो ये चीज तो याद ही रहेगी, बेटे कैसे हो, अंदर आओ। अरे कमरे के अंदर पैर नहीं रख देगा, तोड़ दूंगा, वरना बाहर चलो, बाहर भाई साहब, ना अंदर नहीं आना है, ना, ना मुन्ना, ना अंदर नहीं आना है, बाहर चलो, बाहर। तो रिएक्शन के बाहर ना तो बाहर जाएगा, और कैसे हो बेटे अंदर आएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा जी 3। कभी भी कंफ्यूजन हो जिंदगी में तो याद करना बाबा जी का रूल, कैसे हो बेटे अंदर आओ और बाहर चलो जी, बस मामला इतने में सोल है। और सुबह हमने शादी करवा दिया था हाइड्रोजन का मेटल के साथ, प्यार प्यार करवा के एगोस्टिक इंटरेक्शन से। अब चलिए जी बताइएगा, क्लियर है मामला? एकदम से, एकदम से क्लियर है साहब मामला? अरे हो गया होगा मामला, अब तो नहीं भूलोगे? अब तो पोटेशियम पंप को नहीं भूलोगे एकदम से, कौन बाहर जाएगा कौन अंदर आएगा? अरे अब भी भूलोगे तो फिर भाई साहब रिएक्शन को याद कर लेना जी, फिर कोई तरीका नहीं है। अगर अब भी तुम भूल गए तो फिर कोई तरीका नहीं है साहब, इससे आसान। चलिए जी लगाइए जी। टू फिक्स 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 1 मोल फिक्स करने के लिए कितना एटीपी, कितना एटीपी यूज होता है साहब? कितना एटीपी? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। जल्दी से बताइएगा जी, जल्दी से एक बार आंसर कीजिएगा, क्या रहने वाला है आंसर? क्या रहने वाला है जी आंसर? बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई साहब ये वाला, तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान सा है साहब। सबको रिएक्शन पता है, मुन्ना मुन्ना को पता है, एक एक मुन्ना को पता है, सबको पता है साहब कि आंसर क्या होगा जी। लिख दो जी, N2 प्लस एटीपी 16 mg एटीपी, यही तो बनता है जी। 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, क्या बना देते हैं सर? अमोनिया बना देते हैं साहब। और साथ में क्या बनाते देते हैं जी? 16 एडीपी बनता है जी, एडीपी प्लस 16 ही क्या निकल जाएंगे जी? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। बोलो साहब, बोलो रे साथ में जल्दी से। एक बात और याद रख लेना, कहीं ये तुमसे पूछ ले कि एक और मामला भी निकलता है हाइड्रोजन H2B, ये भी पूछ सकता है। और इसके अंदर ये भी तुमको मैंने बताया था, 2H 2 इलेक्ट्रॉन, 2H 2 इलेक्ट्रॉन, 2H 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला मामला। और 2 इलेक्ट्रॉन और 2 ये करके टोटल बनते हैं जी 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन। बट अपने पास जो रिएक्शन में है वो 8 है, 2 हाइड्रोजन से वाटर बनाने में, वाटर बनाने में काम आते हैं साहब। और इसके अलावा एक चीज और बताई थी, क्या बताई थी रे? बोल दो यार, याद है किसी को कुछ? याद है किसी को कुछ? बोल दो यार, जल्दी से बोलो। 2 इंटरमीडिएट बनते हैं, ये बात भी ध्यान रख लेना। नाइट्रोजन फिक्सेशन में 2 इंटरमीडिएट बनते हैं साहब,
दो इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। तो ये तो एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, ये वाली चीज, तो ये वाली चीज पूछी जा चुकी है। तो ये भी पूछा जा सकता है तुमको कि 1 मोल N2 को फिक्स करने के लिए कितना एटीपी चाहिए साहब। तो वहां फिर तोते उड़ जाते हैं साहब, जब पूरा एग्जैक्ट नंबर पूछ लिया जाता है ना कहीं रिएक्शन का। 16 एटीपी सी आ रहा है जी, सबका ठीक आ रहा है, बहुत बढ़िया जी, एकदम से एकदम ही मामला जबरदस्त है सर, सही है एकदम, सबका ही ठीक है जी, एकदम सबका ठीक है साहब, सबका ही ठीक है साहब, एकदम से, एकदम से मामला सबका ठीक है साहब। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे है जी, जोरदार क्वेश्चन, फिर से एक बार नया क्वेश्चन, जोरदार धमाकेदार क्वेश्चन। आंसर कीजिए साहब इसका, कौन आंसर करेगा। एक से ज्यादा स्टेटमेंट गलत है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट गलत हो सकता है साहब, एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी गलत हो सकता है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। जल्दी आंसर करेंगे जी साहब सभी, क्या लग रहा है कौन सा होगा जी आंसर, क्या होगा जी, जल्दी से बोलते साहब, एक से ज्यादा ऑप्शन भी गलत हो सकते हैं। एक्टिव साइट ऑफ एमओ कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन दिस प्रोसेस, किसका बोल दिए हो भाई साहब, नाइट्रोजन फिक्सेशन का बोल दिए हो क्या, तो सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सेशन का बोल दिए हो क्या। साइडोफोर्स के बारे में बात हो रहा है साहब, हाँ जी, 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन जी। साइडोफोर्स के बारे में बताइएगा जी, क्या होता है ये मामला, क्या होता है ये मामला, मामला मामला, बोलिए बोलिए, बोलो यार, बोलो यार, बोलो यार, जल्दी से बोल दो, आंसर करो यार, दिखाई नहीं दे रहा क्या, ओ हो, रुको 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 भाई साहब, लास्ट ऑप्शन तो तुमको दिखाई नहीं दे रहा, साइड में हो जाता हूँ, लास्ट ऑप्शन तो तुमको दिखाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल लास्ट वाला तो हो गया, साइड में हो गया साहब, मैं जल्दी से आंसर कर दो अब, लास्ट वाला ऑप्शन तुमको दिखाई नहीं दे रहा था, बता देता हूँ क्या है। स्टेबल के बाद लेबाइल लिखा हुआ है कि स्टेबल भी है और लेबाइल भी है, स्टेबल भी है और लेबाइल भी है, ये लिखा हुआ है साहब, जल्दी से आंसर करो, स्टेबल भी है और लेबाइल भी है साहब, जल्दी से आंसर कर दो साहब, कि स्टेबल भी है और लेबाइल भी है साहब। बताइए साहब, आंसर कीजिए अभी जल्दी से। जगमीत सिंह का आ गया जी, जी सी आ गया जगमीत सिंह का, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है जी, इनकरेक्ट, मनोज जी इनकरेक्ट पूछा है जी, इनकरेक्ट, गलत कौन सा है, गलत कौन सा है पूछा है साहब, गलत, एक भी गलत हो सकता है, मोर देन वन भी गलत हो सकता है साहब जी, मोर देन गलत, गलत कौन सा है जी बताइएगा। साइडोफोर्स के बारे में जानकारी दीजिएगा, आज जिसने पूरा लेक्चर देखा है उसको 3 नया चीज मिला होगा, 3 नया, 3 नई चीजें, 3 नई चीजें मिली है आज के लेक्चर में, जिसने ये लेक्चर देखा होगा, 3 नया मामला, 3 नया मामला मिला है, जिसके अंदर एक तो एसटीसी, एसटीसी जितनों ने नहीं देखा वो तो एसटीसी देखेंगे पहले, और उसके बाद सोडियम पोटेशियम पंप का ट्रिक देखेंगे, फिर देखेंगे एक ट्रिक, ट्रिक कौन सा, सोडियम पोटेशियम पंप का, ये 2 चीजें देख लेना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, बाबा ने बोल दिया है जी। आंसर कर दो अब जल्दी से भाई साहब, आंसर करो यार। जगमीत सिंह का आ रहा है जी सी, सी बोले तो 3 नंबर स्टेटमेंट जगमीत जी, जगमीत गिल जी 3 बोले, सी बोले तो 3, देबाशीष बोल रहे हैं जी 5, देबाशीष बोल रहे हैं 5, तो दिस इज डी फॉर देबाशीष और दिस इज फॉर जगमीत गिल के लिए, सरदार जी के लिए जे और 3 के साथ जा रहे हैं जी सरदार जी, लो जी, चलिए जी लगाओ भाई साहब, आंसर लगाइएगा, बाकी लोग भी आंसर करेंगे भाई फटाफट से एक बार, एक भी हो सकता है, मोर देन वन वाला ही है ये देखो, स्टेटमेंट के बाद एस लिखा हुआ है जी, एक से ज्यादा भी गलत हो सकती है, एक भी हो सकता है। क्वेश्चन आया हुआ है साइडोफोर्स का सीएसआईआर नेट के अंदर जून 2019 के अंदर, जून आया था कि जून में ही आया था, जून के अंदर ही, जून 2019 के अंदर आया हुआ है साहब, साइडोफोर्स का पार्ट बी के अंदर देख लेना, पार्ट बी के अंदर, पार्ट बी के अंदर आया था साहब, पार्ट बी के अंदर,
पार्ट बी के अंदर आया था साहब, पार्ट बी के अंदर आया था साइडो फोर्स का। और क्या पूछा गया था दोस्तों, इसमें से एक स्टेटमेंट है जो एग्जाम के अंदर आई थी, इसके अंदर ये 7 स्टेटमेंट लिखा हुआ है, 7 में से एक स्टेटमेंट एग्जाम के अंदर आया था दोस्तों। तौसीफ, मनोज, देबासी, सबका ही 5 आ रहा है साहब। और गिल साहब जा रहे हैं जी सी के साथ, गिल साहब सी के साथ जा रहे हैं और तुम लोग जा रहे हो 5 के साथ। तो समझ लो भाई साहब अब इस चीज को, सारे ही गलत हो तुम, सारा ही मुन्ना लोग गलत है साहब। पहली बात सुन लो, साइडो फोर्स काम क्या करता है जी, साइडो फोर्स काम करता है साहब आयरन ट्रांसपोर्ट का, आयरन ट्रांसपोर्ट का। आयरन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ये किस में करता है, बैक्टीरिया के अंदर करता है साहब। आयरन का ट्रांसपोर्ट कहां करता है जी, बैक्टीरिया के अंदर। और ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन करता है साहब, ये तो आप पढ़ते हो जी। एक होता है फेरिटिन और एक होता है ट्रांसफेरिटिन, एक होता है फेरिटिन और एक होता है ट्रांसफेरिटिन। तो मैंने तुमको याद करवा रखा है, टी से याद रखना है, टी से ट्रांसफेरिटिन, टी से ट्रांसफर, और टी से जब ट्रांसफर कर रहा होगा जी, टी से क्या कर रहा होगा, एक होता है फेरिटिन एक होता है ट्रांसफेरिटिन। दोनों काम क्या करते हैं जी, एक आयरन को स्टोरेज करता है, एक आयरन को स्टोरेज करता है और एक आयरन का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो जो टी वाला है वो ट्रांसपोर्ट करता है, दूसरा बच गया वो स्टोरेज करता है। साइटोफोर्स बैक्टीरिया में काम करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर आयरन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। और इन्हीं को क्या बोलते हैं जी, साइडोफोर्स बोलते हैं और साइडोक्रोम्स बोलते हैं। साइडोक्रोम्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कलर शो करते हैं जी, कलर। इनके मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स क्या होते हैं जी, कलर होते हैं। क्या होते हैं जी, कलर शो करते हैं। और कलर क्या मतलब, तुमने यूवी के अंदर पढ़ा होगा, क्रोम्स, क्रोम पढ़ा होगा ना, पिगमेंट्स वगैरह में यूवी में पढ़ते हैं। लो मॉलिक्यूलर मास होता है सर, एकदम करेक्ट बात है। मेटेलोथायोइंस भी लो मॉलिक्यूलर मास प्रोटीन होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका भी पूछा जा सकता है। मेटेलोथायोइंस का पूछ लिया गया है जी, मेटेलोथायोइन का भी क्या होता है, लो मॉलिक्यूलर मास होता है। ये मैंने करवा दिया है, थायोइंस जिसमें मरकरी और वो वाला सल्फर जुड़ता है, वो मामला करवा रखा मैंने। तो ये भी पूछा जा सकता है जी, बिल्कुल लो मॉलिक्यूलर मास होते हैं। साइडोफोर्स आर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स, ये होते क्या है जी, ये चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं। जो आयरन, ऐसे चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स समझते हो ना, जब काट ले ऐसे ऐसे, मतलब आयरन यहां पड़ा है, ये वाला आयरन है भाई साहब, और इस आयरन को इससे पकड़ा, ग्रिप किया और इसको कहीं छोड़ के आ रहा है, मींस ट्रांसफर कर रहा है। अब देखो, मान लो इसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कहीं छोड़ के आ रहा है, तो एक बात बताओ दोस्तों, ये क्या है, आयरन का ट्रांसपोर्ट है। ये जो मैंने बताया है ना, इससे 2 ऑप्शन क्लियर हो गए तुम्हारा, पहला भी ठीक, दूसरा भी ठीक, तीसरा भी ठीक, चौथा भी ठीक सर, चारों ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना साहब, ये कॉम्प्लेक्स लो स्पिन नहीं होते साहब, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं जी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये वाला जी मामला एकदम करेक्ट है। अब आ जाते हैं जी लास्ट, जब ये हाई स्पिन ऑक्टाहाइड्रल है तो ये भी गलत हो गया साहब, ये भी गलत हो गया साहब, ये भी गलत हो गया साहब, मतलब ये भी गलत, ये भी गलत। क्वेश्चन नंबर 5 भी गलत, ऑप्शन नंबर 6 भी गलत, ऑप्शन 5 भी गलत और ऑप्शन 6 भी गलत है। दे आर वेरी स्टेबल, बहुत स्टेबल होता है साहब ये चिलेटिंग, कि साहब स्टेबल भी हो और ले भाई। लाइक तो कर दो यार, 10 लाइक तो कर दो, इतना जोरदार 3 क्वेश्चन बहुत जोरदार लेके आया हूं तुम्हारे लिए, लाइक तो बनता है दोस्तों। एक एसटीसी वाला और ये एक साइटोक्रोम वाला और एक ट्रिक वाला, लाइक कर दो भाई, 10 लाइक बना दो। स्टेबल भी है, लेबाइल भी है, कौन एक्सप्लेन करेगा दोस्तों, बताओ रे, मैं बता देता हूं, सुन लो, तुम नहीं बताओगे, मुझको पता है। मैंने बोला ये आयरन है भाई साहब, इस आयरन को पकड़ लिया, ग्रिप कर लिया, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बना लिया। बायो इनऑर्गेनिक याद नहीं रहता, अरे इसमें क्या, अभी जो मैं बता रहा हूं वो तो याद रहेगा, कहानी तो याद रहेगी। ये आयरन था, आयरन को पकड़ लिया भाई साहब, पकड़ने का मतलब ग्रिप कर लिया, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बना लिया। उसके बाद कहां जा रहा है, इसको छोड़ने जा रहा है, तो कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसको कहीं किसी को ले जाके देगा कि नहीं देगा। अगर मान लीजिए ये पकड़े हुए रह गया, इनर्ट रहा, तो ये इसको छोड़ के नहीं जाएगा। इनर्ट हुआ तो ये आयरन इसको छोड़ के नहीं जाएगा, और अगर छोड़ के नहीं जाएगा दोस्तों, तो फिर ये क्या होगा, इनर्ट होगा। तो ये तो छोड़ रहा है सर, ट्रांसपोर्ट का मतलब ही क्या होता है, यहां से उठाया वहां छोड़ आया, मतलब यहां से उठाया और वहां छोड़ दिया, तो लेबाइल भी होता है दोस्तों। ओनली 5 and 6 आर 2 स्टेटमेंट्स आर रोंग। ये हाई स्पिन होते हैं, नॉट लो स्पिन। बोलो रे भाई साहब, टेट्राहेड्रल नोटिस नहीं किया सर, बोलो साहब, लाइक तो कर दो भाई साहब, लाइक नहीं कर रहे हो यार, कम है कहने के बाद भूल गए हो क्या, और नहीं तो डिसलाइक ही मार दो भाई साहब, और तो क्या ही करोगे, लाइक का मन नहीं कर रहा तो, ताकि मुझको तो पता चले कि कुछ चेंज करना चाहिए मामला ना। बोल दो भाई साहब, क्लियर हो गया क्या, एकदम से क्लियर हो गया मामला सबको।
तो ये अपना था आई थिंक लास्ट क्वेश्चन भाई साहब, ये था अपना लास्ट ही क्वेश्चन था क्या जी? बोलो रे, मजा आया कि नहीं आया? क्वेश्चन कुछ नया सीखा क्या नहीं सीखा? कुछ नया सीखा कि नहीं सीखा? 2 क्वेश्चन बहुत जोरदार करवाए, एक तुमको और तो तुमने वैसे पढ़ रखा होगा, जिसने बायो इनऑर्गेनिक पढ़ रखा होगा वो कर लेगा। एक तो एसटीसी वाला मोस्ट इंपोर्टेंट, दूसरा ये साइडोक्रोम्स का सारा चीज इतना याद रख लेना, साइडोक्रोम्स का मोर देन इनफ है ये, साइडोक्रोम्स का, और एक सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। बोलो भाई साहब, मजा आया कि नहीं आया इन क्वेश्चंस में? ये जिसने आज का जो, अरे ये पता है तुम क्या सोचते हो, बच्चा लोग क्या सोचता है, सुन लो मेरी बात, बच्चा लोग आता है वीडियो देखने, अच्छा ये चल रहा है, ये तो मेरे को आता है। अरे मान लो 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो सारे नए थोड़े ना होंगे यार, 10 के 10 में से मानता हूं तुमको आते होंगे भाई, बायो इनऑर्गेनिक देखो सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहा है तो सब पढ़ रहा होगा। मान लो तुमको 10 में से 3 नया चीज मिल गया तो बेनिफिट है कि नहीं है? सीखा बहुत है। अरे ये तो मामला एकदम जोरदार ही रहता है यहाँ तो। सुबह शादी करवाया था, अभी क्या करवा दिया? अभी ट्रांसपोर्ट करवा दिया है, दुल्हन को भेज दिया है। ठीक है, सुबह शादी करवाया था एगोस्टिक इंटरेक्शन में, शादी और बीटा हेड्राइड एलिमिनेशन वाला मामला। तो एक बार लाइक ठोक देंगे सारे मुन्ना लोग, जिसको मजा आया हो वही ठोकेगा भाई साहब, जिसको मजा भी आया हो और कुछ नया सीखा हो। पुराना तो तुमको आता ही है, नया जिसने सीखा है। क्लियर है सर जी? ओके जी, ठीक है। तो अब मेरी बात सुन लो, कल 2 सेशन रखने वाला हूं तुम्हारे लिए ऐप के ऊपर, 2 सेशन ऐप के ऊपर। धन्यवाद तौसीफ, धन्यवाद मनोज, धन्यवाद देवाशीष। ऐप के ऊपर दो सेशन रखने वाला हूं, एक एनएमआर का और एक किसका होगा सर? अपना एनएमआर, और एक कोई कोऑर्डिनेशन या कुछ रख लेंगे जिसमें प्रैक्टिस सेशन रखेंगे पोल वाला। आज का क्लास हुआ नहीं था तो एक तो वो हो जाएगा, एक और क्लास रख लेंगे साहब, ठीक है। और ऐप के ऊपर यहाँ यूट्यूब पे तो हम मिलने वाले हैं, यूट्यूब पे तो हमें मिलने वाले हैं जी, बोलिएगा जी। और इसके अलावा इसको तो लाइक शेयर तो तुम कर ही लोगे चैनल को, ये तो तुमको पता ही है साहब एकदम से। ये क्वेश्चन देख लो जो नया आया है मुन्ना लोग, जबरदस्त बोल रहा है तौसीफ, तो पूरा खुश हो रहा है, मजा आ रहा है तौसीफ को पूरा। और बुलाओ भाई, और बताओ भाई साहब, किसी को कुछ पूछना हो कुछ करना हो तो जल्दी बोल दो, नहीं फिर मैं वीडियो का एंड कर देता हूँ जी। जल्दी से जल्दी बोल दो भाई साहब, किसी को कुछ बोलना हो कुछ ज्ञान अपना देना हो तो दे दो, अदरवाइज फिर मैं कर देता हूँ इसको एंड। ठीक है साहब, धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, शुभ रात्रि।